अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिरद को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनून इश्क़ को हमराज़ कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदात किया बुरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर, तो रहमत बरसने लगती है सबके मकान पर। और ये सोच कर बना हुस्ना खान मुस्तफा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, बड़ी अच्छी अच्छी नातें, बड़ा अच्छा अच्छा कलाम। अभी आपने मुझसे कबल शायर अहले सुन्नत होती चमन रजा बुलबुल बाग़े मदीना मोहतरम महबूब जफर देहलवी की ज़बानी समात किया है। उनसे पेशतर आपने कलकत्ता से आए हुए एक मशहूर सना खान वासिफ रजा मिदनापुरी को भी आपने समात कर लिया है। इंशाअल्लाह मेरे बाद एक बड़ा ही मशहूर खतीब, पूरे भारत में सफर करने वाले खतीब, खतीब हिंदुस्तान माहिरे ज़बान हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान रजा साहब क़िबला बम्बई को आप समात करेंगे। बेशक बेशक इंशाअल्लाह जरूर सुनेंगे, सुनेंगे ना? हाँ। अच्छा, अब तक जितनी मोहब्बत से और जितनी ताकत से अब तक नहीं बोला आपने, हुजूर अशरफुल उलमा के नाम पर हाथों को बुलंद कीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से माशाअल्लाह। देखिए, जो ओरिजिनल लोग थे वो रुक गए, जो ओरिजिनल लोग आए थे जलसा सुनने वो सामने हैं। मुकद्दर वाले हैं जो आप जलसा सुनने आए हैं, जरा मुस्कुराकर कह दीजिए हम माशाअल्लाह कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन थोड़ा बिखरे हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, धीरे धीरे सिमट भी जाते तो बड़ा अच्छा होता। आ जाइए आप लोग, ताकि मैं अपनी बातों को फौरी तौर पे शुरू कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर शरीफ पे देख रहे हैं आप, जलवों का हुजूम है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ये समझदार लोग हैं। हाँ, जो ओरिजिनल होंगे जलसा सुनने वाले वो जरूर आएंगे, और जो तमाशा करने आए थे वो तमाशा करके चले गए। लेकिन ये लोग जो हकीकत में जलसा सुन रहे हैं और रात के इस वक्त इस पहर में भी आकर इतनी मजबूती से बैठे हुए हैं, मैं इनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि सारी दुनिया को नींद आ गई, सारा जमाना नींद की आगोश में जा चुका है, लेकिन ये आशिक़े हुजूर अशरफुल उलमा हैं।
बेशक। जो उनकी मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है। कि सारी दुनिया को नींद आ गई, तेरा दीवाना बेदार है, तेरा दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नती का हकदार है। आप खुद फैसला कीजिए। वाह फैसला वाह कीजिए वाह, कौन जन्नत हकदार का है। क्या हकदार बात, है। वाह। टाइम कम है वरना मैं और शेर पढ़ता, जी जी, लेकिन कुछ काम की बात करनी है मुझको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये चेहरे जो देख रहे हैं आप हुजूर सदरुल उलमा का, बड़ी खूबियों के जामे हैं। ये कहते हैं कि जब घर में कोई चीज मौजूद हो तो बाहर की चीजें जब तक ना आए घर की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं लोग। जी और घर में अगर कोई अच्छी चीज हो भी तो लोग उसको बस समझते हैं ना घर की बात है, ये हमारे घर की चीज है। जरूरी नहीं है कि बड़ा पीर होने के लिए लंदन का हो या किसी और दीगर शहर से ताल्लुक रखता हो। एक अच्छे और बड़े पीर होने के लिए शरीयत का आमिल होना जरूरी है, आशिक़े रसूल होना जरूरी है। हजरात मोहतरम, चूंकि अब आइए मैं आपको लिए चलता हूं, पहले आइए सरकार की बारगाह में चलते हैं। बहुत देर से बैठे हैं आप लोग, जरा हम तसव्वुफ की बातें कर लें। खानकाह में आए हैं, आइए जरा मेरे पैगंबर की बारगाह में। मौला उमर भी हाजिर है, जनाबे उमर के साथ साथ सहाबा का यहाँ मजमा भी लगा है। मेरे पैगंबर ने हजरत उमर को करीब किया। अलग से मोबाइल चलाने वाले बंद करो उसको, ये काफी नहीं है क्या? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत उमर नबी की बारगाह में हाजिर। तवज्जो उलमाए किराम की तवज्जो खास चाहूंगा। इधर मेरे पैगंबर ने हजरत उमर को करीब फरमाया और इरशाद फरमाया, ए उमर बता उस वक्त तेरी हालत कैसी होगी जब तेरा इंतकाल हो जाएगा, जब तेरे रिश्तेदार तुझे कब्र में उतार आएंगे। आताने मलकान, दो फरिश्ते तेरी कब्र में आएंगे, तुझे झिंझोड़ कर उठाएंगे और तुझसे कुछ वो पूछ रहे होंगे। उस वक्त तेरा जवाब क्या होगा? उस वक्त तेरी हालत कैसी होगी? तुम उस वक्त किस हाल में रहोगे? जरा बताओ तो सही। हजरत उमर ने जब नबी का सवाल सुना, आप रोए नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, बस नबी की बारगाह में एक छोटा सा सवाल किया, या नबी ये तो सारे मामलात मरने के बाद पेश आने वाले हैं, लेकिन प्यारे आका जरा मुझे उससे पहले इस बात की खबर दे, ये रिश्ते मोहब्बत जो मेरा आपका दुनिया में कायम व दायम है, ये रिश्ते मोहब्बत जो मेरा यहाँ सलामत है, क्या मैं कब्र में भी इसी अकीदे के साथ रहूंगा? क्या मैं इसी अकीदे और तरीके से कब्र में भी रहूंगा? मेरे पैगंबर ने फरमाया, हाँ इसी अकीदे के साथ वहां भी रहोगे। अब हदीस पाक का तेवर पेश करता हूँ, सुनिए। हजरत उमर ने अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया और अर्ज किया, आया का फिर रहने दिया जाए, जो मामला होगा अकेला उमर कब्र में देख लेगा। जरा बोले सुभान अल्लाह। ये कौन है जो कब्र में इस तरीके से रहने की चैलेंज करता है? हुजूर की बारगाह में इस तरह का चैलेंज, ये कोई देहात का जाहिल बूढ़ा गंवार इंसान नहीं है। वक्त के
वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं। जमाना गुजरता गया, दिन गुजरते गए, वो दिन भी आया कि आपका विसाल हुआ। उसी रात आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने ख्वाब में देखा कि मेरे अब्बू जन्नत में घूम रहे हैं। क्या देखा? मेरे अब्बू जन्नत में घूम रहे हैं। इधर बात याद आ गई, फौरन सवाल कर लिया, ओ मेरे अब्बू जान जरा बताएं फरमाने मुस्तफा के मुताबिक क्या वो दोनों फरिश्ते आपकी कब्र में आए थे? कहा हाँ बेटे आए थे। कहा फिर तो सवाल भी पूछा होगा, आपने जवाब में क्या कहा? आपने फरमाया बेटे मैं उन्हें जवाब क्या देता, जैसे ही उन्होंने सवाल किया मर रब्बो का, ओ आने वाले बता तेरा रब कौन है? मैंने एक कदम आगे बढ़कर पूछ लिया, फरिश्तों मेरी खबर बाद में लेना, पहले ये बताओ मर रब्बो को माँ तुम लोगों का रब कौन है? मैंने फरिश्तों से पूछ लिया, ओ फरिश्तों मर रब्बो को माँ तुम लोगों का रब कौन है? फरिश्ते एक दूसरे को देखने लगे, मन हज़ल्लज़ी नसअलुहु यसअलुना, ये कैसा आदमी मिला है, हम इससे पूछने आए हैं, ये उल्टा हम ही से पूछ रहा है। अरे दिल में मुस्तफा का प्यार हो ना तो फिर कब्र का निजाम भी उलट पलट सकता है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। दिल में मुस्तफा का प्यार हो तो कब्र का डर फिर काहे का। हजरत उमर ने फरिश्तों को पूछ लिया, पहले बाद में मेरी बात में पहले अपनी बता, तुम लोगों का रब कौन है? दूसरे ने कहा हाज़ा उमर इब्नुल खत्ताब अमीरुल मोमिनीन। देखते नहीं ये हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन उमर है। कहा भाई फिर चल इनसे क्या पूछना? अरे जिनको मेरे हुजूर ने दुनिया में ही फरमा दिया कि ये जन्नती है तो इनके बारे में फिर क्या पूछना। चलो अल्लाह अल्लाह अब ज़हन ले चलता हूँ उस तरफ। हजरत उमर ने फकत इतना नबी की बारगाह में पूछा, या रसूल अल्लाह ये रिश्ते मोहब्बत जो मेरा दुनिया में आपके साथ सलामत है क्या ये कब्र में भी सलामत रहेगा? क्या इसी अकीदे और तरीके से वहाँ भी मैं मौजूद रहूंगा? जब प्यारे मुस्तफा ने फरमाया हाँ इसी अकीदे के साथ कब्र में भी मौजूद रहोगे। बस हजरत उमर का ईमानी तेवर बदला और आपने यूं अपना एहसास अपना नजरिया नबी की बारगाह में पेश कर दिया। नमाजें पढ़ी है नाज नहीं है, रोजे रखे हैं नाज नहीं है, हज्जो ज़कात खैरात सदकात ये सारे उमूर को हमने अंजाम दिए हैं, नाज नहीं है। न तात पर न तकवा पर न ज़ुहदो इत्का पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस बस घबराइए नहीं, बहुत जल्द मैं खत्म करूंगा। हैं? चुके 2 घंटा किसने चैलेंज किया? 3 घंटा बोलूंगा लेकिन शर्त है कि सही से बैठ जाओ। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आया है देखिए अब दीवानों का मजमा आ रहा है, ये आशिकों का अब ये मजमा सामने है मेरे। मोहब्बत की बात चलने लगी है, सुन लीजिए। ये तो एक सहाबी रसूल की बात थी। अब मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहने जा रहा हूँ मेंबर शरीफ से। अर्शी आज़म के कंगनों पे फकत 2 बुजुर्ग का नाम लिखा है। सुन लीजिए, अर्शी आज़म के कंगनों पर फकत 2 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका नाम वहां नक्श है। एक तो हमारे ही बिहार में लेटे हैं, ये और बात है हमारे हिंदुस्तान करीबी मुल्क है बिहार का, ये सूबा पड़ता है हमारे बॉर्डर साइड से। इसी सरजमीने बिहार में, इसी सूबे बिहार में वो बुजुर्ग लेटे हैं। नाम है शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिंदाबाद, जिन्हें हम मोहब्बत से मखदूम बिहार कहते हैं। ये बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। और एक बुजुर्ग है हजरत बायजीद बुस्तामी। जरा सुनिए इनका मामला। आपका भी जब विसाल हुआ
आप अपने मुरीदों को वसीयत जिस तरीके से फरमा कर गए, मुरीदों ने आपकी वसीयत के मुताबिक कब्र में उतारा है। नंबर आया फरिश्तों की आमद का, नंबर आ गया फरिश्तों की आमद का। फरिश्ते आ गए, झिझोड़ कर उठाया और आपसे कुछ पूछने लगा। वो सवाल इस तरीके का जो सब जानते हैं, मर रब्बो का, ओ आने वाले बताओ तेरा रब कौन है। आप आंखों को मसलते हुए बेदार हुए और आपने वहां शरीयत का मसला डाल दिया। कहा ओ फरिश्तों कौन, क्या यही अंदाज है आने का? अरे हमने जिस मुस्तफा की शरीयत पे अमल किया है, उस शरीयत का ये कानून है कि अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन के पास जाए तो पहले सलाम करे। वाह वाह। एक मोमिन दूसरे मोमिन के पास जाए तो पहले सलाम करे। क्या करे? सलाम करे। और फिर दरवाजे पे ही खड़े रहकर इजाजत ले। अंदर आने की अगर इजाजत मिले तो जाए, नहीं तो बाहर ही रहे। तुमने न सलाम किया न इजाजत मांगी, सीधे अंदर आ गए। अब मैं तुमसे उस वक्त तक बात नहीं करूंगा जब तक तू मुझे बाहर जाकर सलाम नहीं करता, जब तक इजाजत नहीं दूंगा उस वक्त तक बाहर ही रहना पड़ेगा। फरिश्तों पे ऐसी है बदतारी कि कब्र से बाहर हो गए। ये क्या मुअम्मा है? आंखों में आंखें डालकर फरिश्तों से ये कौन है जो बातें कर रहा है? अपने वक्त का मुस्तफा का गुलाम है। जरा बोले सुभान अल्लाह। बाहर आए फरिश्ते, आकर पहले सलाम किया, कहा इजाजत है? कहा कि हाँ अब आ जाओ, जो पूछना है पूछ लो। अब फरिश्तों ने वही फिर सवाल पेश किया, मर रब्बो का, ओ आने वाले बताओ तेरा रब कौन है। आप मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए लहजे में एक सवाल किया, ओ फरिश्तों मैं तुम्हारे सवालों का हर जवाब दूंगा, मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। वो सवाल ये है कि तुमने मुझे सलाम मोमिन समझकर किया या काफिर समझकर? मोमिन समझकर किया या काफिर समझकर? कहा मोमिन समझकर। कहा जब मोमिन समझ ही बैठा है तो फिर पूछता क्या है? जरा बोले सुभान अल्लाह। है क्या अंदाज है, वाह। अरे जब तुमने मोमिन समझ ही लिया है तो फिर पूछना क्या है? रहा मामला तेरे सवाल का, अगर मैं जवाब में कह भी दूं कि मेरा रब अल्लाह है, और अगर उधर से कोई आवाज दे बायजीद मेरा बंदा नहीं है, फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इसलिए फरिश्तों जाओ उस रब की बारगाह में जिसका मैं बंदा हूँ, तो खुद पूछ ले बायजीद तेरा बंदा है कि नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमें बुजुर्गों के आस्थाने से फैज मिलता है। मिलता है नहीं मिलता? हम बुजुर्गों की चौखट से इसलिए मोहब्बत उनसियत रखते हैं कि हमें वहां से फैजान मिलता है। हर तरह की हमें फयूज़ो बरकत से हमारे दामन मालामाल रहते हैं। इसलिए हम बुजुर्गों की चौखटों पे हमारा आना जाना होता है। हजराते मोहतरम, बड़ा काम किया है इस खानवादे ने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ा काम किया है इस खानकाह ने, जहां इस वक्त कहते हैं कि तुम, किसी ने कहा था बड़े ही अच्छे अंदाज में, आपने सुना ना हजरत अल्लामा अब्दुल करीम की ज़बानी कि लड़कियों के लिए भी तालीम कितनी जरूरी है, बेशक बेशक। वो भी इस्लाम की तालीम, शरीयत की तालीम कितनी जरूरत है इस्लाम की शहजादियों के लिए। जहां इस जमाने में लोग मसले इत्तेदाद का बहुत जल्दी शिकार होती है हमारी कौम की बच्चियां, चूंकि उन्हें खबर ही नहीं है कि हमें किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर उन्हें ये चीजें बताई जाएंगी तो बताइए कहाँ बताई जाएंगी? घरों तक हर मौलवी जाकर नहीं पढ़ा सकता। हाँ, उनके लिए जो इंतजामात हो सकते हैं वो साहिब सज्जादा हुजूर सदरुल उलमा शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा ने एक बड़ा ही अच्छा इंतजाम कर रखा है, और जो इंशाअल्लाह वो आपके सामने है वो इमारत, यानी अशरफुल उलमा जामियतुल बिनात
ये इंशाअल्लाह शव्वाल में बाद ईद से ये इदारा शुरू हो जाएगा। 7 कमरों पर ये इदारा मुश्तमिल है। इस वक्त हर तरह की चीजें उसमें मुहैया रहेंगी, खाने पीने का निजाम, अच्छे तरीके से रहन सहन का इंतजाम और अच्छे काबिल मुअल्लिमात का भी इंतजाम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह बाद ईद ये इदारा शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए अच्छी खबर है। किसी ने कहा है कि तुम पढ़ी लिखी बेटी दे दो, मैं पढ़ा लिखा खानदान दे दूंगा। वाह मर्द को पढ़ाना एक फर्द को पढ़ाने के बराबर है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरी नस्ल पढ़ती है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको खबर है कि माएं जब तरबियत देने पर आती हैं तो वक्त का कोई महबूबे इलाही होता है। माएं अगर अपनी गोद में लेकर कुरान की तिलावत सुनाती है तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। जिंदाबाद। आप जिधर घूम रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि बाप का साया अगर सर पे हो तो बेटा बहुत बड़ा आलिम फाजिल बन सकता है। माँ कुछ नहीं कर सकती। और मैं तारीख इस्लाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह एक मुजाहिदीन इस्लाम में से एक नाम हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी का आता है। ये एक दफा का मामला ऐसा पेश आया, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को हामला छोड़ा और ये जिहाद के लिए इस्लाम के लिए निकल गए। काफी जमाना हो गया, चूंकि जिस जिहाद में तशरीफ ले गए थे, जिस कारजार मार्का अराई के लिए गए थे, इत्तेफाक से उस जंग में आप कैदी बना लिए गए और मामला इतना लंबा हो गया आपकी जुदाई का कि लोगों ने उस मैदान में भी तलाश किया, लेकिन आपकी लाशें भी नहीं मिली। लोगों ने समझ लिया हो सकता है दुश्मन उनको उठा कर ले गया है, उनको अपने कैद में कर लिया। और मामला भी यही था, चूंकि कैदी बना लिए गए थे। 1 2 3 4 10 20 साल नहीं बल्कि कई सालों का वक्फा गुजर गया। इधर हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी अल्लाह अल्लाह ये दुश्मन की कैद में रह रहे थे, लेकिन जब थोड़े दिनों के बाद में ये जब अपने सफर से वापस आए, जब कैद से रिहाई पा गए, जब अपने शहर में दाखिल होते हैं, और शहर कौन सा है सुनो, मस्जिद नबवी, जहां जिस शहर में आबाद है, जहां जिस शहर को हम मोहब्बतों से मदीना शरीफ कहा करते हैं, उस शहर मदीना की कहानी है ये। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी जब आप दुश्मन की कैद से रिहाई पाते हैं, अपने शहर को लौटे, और जब लौटते हैं तो वक्त शहर में जब पहुंचे तो वो वक्त हो रहा था ईशा की नमाज का वक्त। अल्लाह अल्लाह तवज्जो चाहूंगा, जहन को हाजिर कर ले। हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी अब इनके निशानात भी मिट गए थे, इनकी पहचान भी खत्म हो चुकी थी। लोगों ने इनको भुला भी दिया था कि मेरे बस्ती में कोई अब्दुल रहमान फर्रुखी नाम करके भी कोई शख्स था। अल्लाह अल्लाह अपने मकान को ये अपने अंदाजे के मुताबिक शहर में आए, देखा बिल्डिंगें बनी हुई है, यहाँ मैदान था, अब यहाँ मकान नजर आ रहा है। किसी तरीके से पूछते पूछते अपने दरवाजे तक गए, दरवाजे पे दस्तक दिया है। अल्लाहू अकबर, जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई है, एक नौजवान आलिम दीन ने दरवाजा खोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब किबला मुंबई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मैंने जिस खतीब का ऐलान किया था वो सुल्तान खिताबत आ चुके, मखज़न खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान रजा साहब किबला मुंबई, वो तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी सी बातें रह गई है, सुनाऊं क्या? हाँ? सुना दे, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा सुनने लगे, थोड़े से मुख्तसर जरूर है लेकिन अच्छा सुन रहे हैं, मुबारकबादी के लायक हैं आप हजरात। अब सुना जाए, ये हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी अपने घर पे जब आए, दरवाजे पे दस्तक हुई, एक नौजवान आलिम दीन ने दरवाजा खोला। वक्त चूंकि मस्जिद के जाने का टाइम था, ईशा की नमाज का वक्त करीब हो रहा था। ये नौजवान आलिम दीन आपके घर से बाहर निकला, जहन में कुछ
बातें आने लगी। मेरे जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कहीं मेरी बीवी के कदम बहक गए, बस औकात न जाने ऐसे ख्यालात दिल में आने लगे, अंदर तशरीफ ले गए। बरसों के बिछड़े हुए थे, बीवी ने जब शौहर की आमद की आहट पाई है, दौड़ कर सामने आ गई, समझ गई मेरा शौहर बड़े दिनों के बाद आया है। इनके नामो निशान तक मिट गए थे शहर से। जैसे ही करीब होती है दोनों गले लग गए, लेकिन हजरत अब्दुल रहमान फर्रुखी ने शरीयत मुस्तफा को सामने रखा और फौरन अपने आप को अलग किया और फरमाया, ओ मेरी शरीकी हयात, ये नौजवान जो हमारे दर के अभी दरवाजे से निकला, बताओ ये कौन है? और जो तुम्हारे पास हमने इतने रुपये पैसे छोड़े थे उसका तुमने क्या किया? एक एक पैसे का मुझे हिसाब चाहिए। आपकी बीवी मुस्कुराने लगी, कहती है, ओ मेरे सरताज, आपको इन दोनों सवालों के जवाब मस्जिद नबवी में आप तशरीफ ले जाए, इस वक्त नमाज के लिए जाए, वहां ये दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मस्जिद पहुंचे, नमाज का टाइम है, क़ारी कुरान मुसल्ले इमामत पर नमाज हो रही है, लहने दाऊदी, कुरान पढ़ने का अंदाज क्या खूब है, आवाज भी बड़ी प्यारी, मुतरन्निम खेज आवाज, और जब पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि वाकई में कोई कुरान पढ़ रहा है, दिलों में मुकम्मल तौर से वो उतरा जा रहा है। नमाज में मसरूफ हैं, दिल बाग बाग हो रहा है। नमाज से जैसे ही फारिग होते हैं, अब्दुल रहमान फर्रुखी पूछते हैं, लोगों बताओ ये इमाम मस्जिद, ये मदीना की मस्जिद का इमाम, हुजूर की मस्जिद का इमाम ये कौन है? ये रहने वाला कहाँ का है? कहा कि भाई आप शहर में नए हो क्या आप इसे नहीं जानते? ये अब्दुल रहमान फर्रुखी का बेटा है। बहुत सालों पहले वो किसी जंग में गए थे, जिहाद पर गए थे, लेकिन नामो निशान खत्म हो गया, न जाने कहाँ है। ये समझते हो कि बड़े मुकद्दर वाले बाप का बेटा है। अरे इसमें बाप का कोई रोल नहीं है, बाप तो मुकद्दर वाला है, अपनी जगह है, लेकिन ये जो बड़ा आलिम दीन है, मदीने की मस्जिद का इमाम है, और नमाज पढ़ाने के बाद बुजुर्गों को हदीस मुस्तफा की तरबियत भी दे रहे हैं, वहां दरसे हदीस भी दे रहे हैं। और ऐसे मुफ्ती आजम अपने वक्त का वो नौजवान आलिम दीन मस्जिद मदीना शरीफ की यानी हुजूर की मस्जिद का इमाम है और वक्त का मुहद्दिस आजम है। और ऐसा मुहद्दिस आजम है जिनके शागिर्दों में इमाम शाफई जैसे लोग भी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों से पूछा, बताओ वो खुशकिस्मत वाला कौन है जिनका ये बेटा है? कहा नाम मत पूछो, बाप का इसमें कोई रोल नहीं, का फिर भी तो नाम होगा। कहा नाम अब्दुल रहमान फर्रुखी है। जमाना हो गया इनके गए हुए, नामो निशान भी मिट गए। भर्राई हुई आवाज में लोगों को मुखातब किया और कहा, ओ लोगों, मैं ही अब्दुल रहमान फर्रुखी हूँ, देखो मैं तुम्हारे ही बस्ती का रहने वाला वही अब्दुल रहमान फर्रुखी हूँ। तो समझ में बात आई, माँ तरबियत दे तो बेटा वक्त का मुहद्दिस आजम बन सकता है। जिंदाबाद। माँ के सीने में अगर शरीयत का इल्म होगा तो बेटा वली कामिल जरूर बनेगा। और ये कोई नई चीज नहीं है। एक बात छोटी सी आ गई मेरे जहन में, वो भी मैं पेश किए देता हूँ, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ। दिल्ली की सरजमीन है, सुने गौर से, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दिल्ली की सरजमीन, एक खातून रब की इबादत में लगी हुई है, रात का वक्त है, तहज्जुद गुजारी में लगी हुई है। अचानक इबादत के दरमियान आपके भी जिस्म पर एक कीड़ा दौड़ने लगा, आपके हाथों पर, उस खातून के हाथों पर एक कीड़ा चलने लगा। जहन में बात आई, खौफे खुदा से लरज गई, रोने लगी, चूंकि उसके सामने कब्र के हालात आ गए। सोच में पड़ गई, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा मेरे जिस्म को ये कीड़े मकोड़े खाने लगेंगे। चीख चीख कर रोने लगी खौफे खुदा से। बगल में उसका एक छोटा बच्चा सोया था। जब माँ की
चीखने की आवाज निकली है, बच्चा भी उठकर रोने लगा है। माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, लेकिन बच्चा पूछता है अम्मी जान इस वक्त क्यों रो रही हो, रोने का सबब क्या है? वो माँ कहती है बेटे मैंने देखा अभी मेरे जिस्म पर एक कीड़ा चलने लगा था, मुझे कब्र की मंजिल याद आने लगी थी, मैं सोच में पड़ गई थी जब मेरा इंतकाल होगा लोग मुझको मनो मिट्टी के अंदर डाल आएंगे, वहां पर मेरे जिस्म को ये कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। बच्चे के दिल में खशियत खुदाबंदी आने लगी है। अब बच्चा कहता है अम्मी जान तुम तो इतनी बड़ी हो, तुम भी डर रही हो, लेकिन मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे जिस्मों के साथ ये कीड़े न जाने क्या करेंगे। माँ ने मौके की नजाकत को सही से बांप लिया, फरमाती है बेटे लेकिन तुम में कीड़े नहीं खाएंगे, अगर तुमने एक ऐसा अमल कर लिया जिंदगी में तो ये कीड़ों की मजाल नहीं है, तुम्हारे जिस्म को खा जाए। कहा माँ जल्दी बताओ वो तरीका क्या है? कहा ये जमीन है, ये मुसल्ला है, अपने रब की बारगाह में झुक जाओ, अगर रब का बरगुज़ीदा बंदा बन गए तो तुम कब्र में मुस्कुराते रहोगे। बोले सुभान अल्लाह। माँ तरबियत दे रही है बच्चे को, सुनिए। दिल्ली में बड़ी बड़ी रानी महारानियां आई, आज उसकी किसी की कब्रों का पता नहीं है, लेकिन आज भी उस माँ का रोजा 4 बीघे के मैदान में आज भी जगमगा रहा है। दुनिया उस माँ को माई साहिबा कहती है, और जो बच्चा उनकी गोद में खेल रहा था वो बच्चा जब जवान होकर पलता बढ़ता है तो तरीकत की दुनिया का बादशाह और पूरी दिल्ली पर जिसकी कुतुबियत का सिक्का चलता है, दिल्ली में बड़े बड़े राजा महाराजा है, किसी की तुरबत व कब्रों का पता नहीं है, लेकिन उसी माई साहिबा के बाजू में उस बेटे का रोजा आज भी लहलहा रहा है। उस बच्चे को दुनिया महबूबे इलाही निजामुद्दीन कहती है। जरा बोले सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ जब तरबियत दे तो जिंदाबाद, बेटा ऐसा बनता है। इसलिए जरूरी है कि जहाँ हम बेटों को पढ़ाते हैं वहाँ बेटियों को भी पढ़ाएं। बेशक। और जिसका अच्छा खासा इंतजाम साहिब सज्जादा ने आपके इलाके के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया है, दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मौला ताला इस इदारे को रोज बरोज तरक्कियों की राह पर गामजन फरमाए और साहिब सज्जादा की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ भी बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।